हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग डेली सुबह सुबह 8 बजे 8 AM में डेली हम लोग लाइव आते हैं। सुबह मॉर्निंग में 8 बजे हम लोग डेली जो है लाइव आ रहे हैं और यहाँ हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं, जिसका एक वीडियो कल डला हुआ था। कल पता नहीं मेरे YouTube इतना स्लो हो गया था कि बहुत आप लोग को परेशानी हुई थी, उसमें लाइव हो ही नहीं पा रहा था। ठीक, कल जो हम लोग लाइव आए थे तो उसमें लाइव नहीं हो पा रहा था, तो आज भी हम लाइव स्टार्ट किए हैं। अगर वैसा कुछ डिफ़िकल्टी आएगी तो हम वीडियो को अपलोड कर देंगे, आप लोग 5 मिनट बाद देख लेंगे। ठीक, तो वैसा कुछ डिफ़िकल्टी आना नहीं चाहिए। कल स्लो हो गया था। टेस्ट जो हम लोग का टेस्ट बैच चल रहा था उसका भी जब हम 11 बजे लाइव आए तब भी आपका स्लो चलने लगा था, रुक रुक कर वीडियो दिखा रहा था, और मॉर्निंग में भी ऐसा हो गया था। ठीक, तो वैसा कंडीशन अब अगर आएगा तो हम वीडियो अपलोड कर देंगे, आप 5 मिनट बाद आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग इसमें देख रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक स्टार्ट किए थे, जिसका पार्ट 1 हम कल आपको बताए थे। पार्ट 1 बताए थे आपको। पार्ट 1 हम लोग बहुत आसानी से किए थे, रेशियो मेथड आपको बताए हुए थे। ठीक, तो उसी से रिलेटेड हम लोग बात किए। तो आज ये टाइप 2 है। टाइप 2 में भी हम लोग आगे की तरफ के क्वेश्चन को करेंगे और भी तरीका सीखेंगे, आगे कैसे क्वेश्चन और आता है तो उस तरीका को भी करेंगे, और कुछ क्वेश्चन और भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब जो है आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि कल का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए ताकि और भी जितने भी आपके दोस्त लोग हों वो हमसे जुड़ें और फ़ायदा उठाएं। हाइट एंड डिस्टेंस पूरा अच्छा से पढ़े। ठीक, इसमें हम लोग लास्ट बढ़ते बढ़ते ना मेंस लेवल के भी क्वेश्चन को हम लोग इसमें करेंगे। ठीक, तो देखिए कल हम आपको बताए थे, कल ये चीज़ बताए हुए थे, थोड़ा इस बात को रिवीजन कर लीजिए। इस पर और भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक, तब आगे बढ़ेंगे, दूसरा जो है टाइप पढ़ेंगे। इसमें जो है आपको बताए थे 2 रेशियो बताए थे। एक 2 कंडीशन होता है, एक 30-60 वाला कंडीशन होता है, एक 45-45 वाला कंडीशन। कभी ये 30 यहाँ रहता है, कभी यहाँ रहता है, तो दोनों एक ही में बना दिए हैं। तो 30-60 वाला कंडीशन और 45-45 वाला कंडीशन। इसमें रेशियो क्या बताए थे कि 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है और 90 के सामने 2 हो जाता है। अब एक बात और बताइए कि अगर ये x मान ले, इस 1 को अगर x मान ले तो ये क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा। √3 गुना होता है, यानी कि 30 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा उसका √3 गुना जो है 60 डिग्री वाला होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी 30 डिग्री के सामने वाले का 60 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है इसका √3 गुना होता है। ये इसका कितना गुना है तो कहेंगे कि √3 गुना है। अगर ये 50 है तो ये 50 √3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये 30 है तो ये 30 है तो ये 30 √3 हो जाएगा, और ये 30 दूना 60 हो जाएगा। यानी इनमें रेशियो यही होता है कि रेशियो 1:√3:2 हो जाता है। ये 30 डिग्री के सामने वाला, 60 डिग्री के सामने वाला, और ये 90 डिग्री के सामने वाला। तो यही बता रहे थे कि अगर ये 50 है तो ये 50 √3 और ये 100 हो जाएगा। ये 100 है तो ये 100 √3 और ये 200 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला बात समझ गए होंगे। ये इस पे हम लोग क्वेश्चन भी कल किए थे, कुछ और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग दूसरा टाइप देखेंगे इसमें। ठीक, देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है और ये 2 हो जाता है। ठीक, 30 का सामने 1 √3 और 2 हो जाता है। अब 45 वाला में आते हैं कि जब ये 45-45 होता है तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और ये जो है √2 हो जाता है। 1:1:1:1:2 हो जाता है। अगर मान लीजिए कि ये 50 है तो ये भी 50 ही होगा, और ये कितना हो जाएगा, 50 √2 हो जाएगा। बात इसमें ध्यान रखना है। बस 2 ही टाइप का क्वेश्चन ही आता है, टाइप 1 और टाइप 2। इसी दोनों रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन टोटल आ रहा है। आगे भी हम लोग का इसी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, सब ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। ठीक, कहीं कहीं कंसेप्ट कुछ होगा जो कि हम लोग कंसेप्ट भी सीखेंगे, आज वही कंसेप्ट सीखेंगे, लेकिन इस चीज को हम लोग हमेशा अप्लाई करते रहेंगे। 30-60 वाला में 1:2 हो जाता है। 45-45 वाला में 1:1:2। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा, 50 √2 हो जाएगा। तो चलिए ये दोनों बातें उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। जो कल नहीं देखे थे वो वीडियो आकर पहला देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा तो और बेटर आपको समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग अब इसमें स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब जाकर के हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। इसी में अभी अगला टाइप सीखेंगे कि उसमें कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक, तो चलिए पहले इसमें कुछ क्वेश्चन और करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बोला हुआ है कि एक पतंग का माजा मतलब डोरी जो होता है, पतंग का माजा, आप लोग पतंग उड़ाए होंगे, तो एक पतंग का माजा क्षैतिज सतह के साथ
60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि माजे की लंबाई 80 मीटर है तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या होगी। देखिए एक पतंग उड़ रहा है कुछ ऊंचाई पे, ये इसका ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हो गया और इसके माजे की लंबाई दिया हुआ है, ये पतंग उड़ रहा है तो ये माजा का लंबाई हो गया। और ये 36 के साथ कितनी डिग्री का कोण बनाता है, तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। कल भी आपको बताए थे, आज भी बता रहे हैं कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर बनाने आना चाहिए। फिगर नहीं बनाने आएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक, तो फिगर बनाना सीखिए। ये पतंग का माजा की लंबाई हो गया जो कि 80 मीटर दिया गया है और ये 36 के साथ कितनी डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो बोला है कि ये ऊंचाई कितनी ऊंचाई पे जो है उड़ रहा है, यही हमें निकालना है, ये नहीं निकालना है। तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या होगी, देखिए बहुत सिंपल हो गया। अभी आपको बताए थे कि ये जब 60 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा और ये तो 90 होता है। तो 90 के सामने वाला हमेशा 2 होता है, 30 के सामने वाला 1 होता है और ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तब एक बात बताइए कि जब 2 यूनिट का वैल्यू अगर 80 है, 2 यूनिट का यहाँ लिख देते हैं, 2 बराबर अगर 80 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अर्थात अगर ये पूछता तो 40 हो जाता, लेकिन हमें पूछा हुआ है कि ये ऊंचाई कितना है, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, तो 40 √3 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कितनी ऊंचाई पे पतंग उड़ रहा है, तो 40 √3 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल टियर 1 2016 में पूछा गया है। कुछ नहीं है इसमें, बस फिगर बनाइए, आंसर तुरंत मिल जाएगा। ठीक, फिगर केवल बनाए। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये पतंग की माजा यानी डोरी की लंबाई दिया हुआ 80 मीटर, ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और ये 2 हो गया। 2 बराबर अगर 80 है तो 1 बराबर 40, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, 40 √3 मीटर और यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक पतंग 123 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, उससे जुड़ा हुआ धागा सीधा है एवं कोई ढीला नहीं है। तो धागा धरातल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो धागा की लंबाई हमें निकालना है। देखिए इसमें धागा की लंबाई निकालना है। सेम तरह का क्वेश्चन है, एक पतंग उड़ रहा है कितने मीटर ऊंचाई पर, 123 मीटर ऊंचाई पे ये उड़ रहा है और ये धागा ऐसा है ना, धागा ये कोई ढीला नहीं है और ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें बोल रहा है कि इस धागे की लंबाई निकाले कि ये धागा की लंबाई जो है कितनी है। निकटतम पूर्ण संख्या में ज्ञात करें, यही बोला हुआ है कि धागे की लंबाई निकटतम पूर्ण संख्या में हमें निकालना है। तो देखिए बहुत आसानी क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए इधर। बस हम लोग रेशियो मेथड, वही रेशियो मेथड लगाएंगे इसमें भी। ये अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। तो 30 के सामने ये 1 होता है, 60 के सामने ये √3 होता है और ये कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। यानी 2 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है, √3 यूनिट का वैल्यू दिया गया है। तो हमें क्या दिया है, 60 के सामने वाला ये √3 का वैल्यू दिया गया है 123। तो कह रहा है ना कि ये 2 यूनिट, ये धागा की लंबाई निकालना है। तो बहुत सिंपल है, देखिए अब यहाँ लिखते हैं √3 बराबर हमें दे दिया है 123, √3 यूनिट का वैल्यू दिया गया है। तो 1 यूनिट निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 123 बट्टा √3 हो जाएगा। लेकिन हमें धागा मतलब 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, इसको 2 से गुणा कर लेना होगा। 123 डायरेक्ट निकाल लेते हैं, यहाँ 2 यूनिट बराबर 2 से इसे गुणा कर लीजिए, यानी कितना हो जाएगा आपका 246 बट्टा √3 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन हमें पूर्ण संख्या में निकालना है। तो पूर्ण संख्या में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, क्योंकि नीचे रूट में नहीं रहेगा, और भाग दे देंगे। देखिए ऊपर आ जाएगा 246 √3 बट्टा √3 में √3 से गुणा करेंगे 3 से कटा दीजिए, 3 8 24, 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी 82 गुणे √3 का मान होता है 1.732। इससे गुणा कर लेंगे और पॉइंट में ही आंसर आएगा। तो हमें पूर्ण संख्या में निकालना है, तो गुणा करके देख लीजिए। 1732 में हम 82 से गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी के 4, 3 दूना 6, 7 दूना 14 और 2 एकदम 2 1 3 हो जाएगा। 8 दूना 16 कर 6 1, 8 तरीके 24 1 25 कर 5 2, 8 7 56 57 58 कर 8 5, 8 एकम 8 5 13 हो जाएगा। बस गुणा कर लेना है, 4 6 6 12, 5 4 9 1 10, 8 3 1 11 1 12 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 14 हो जाएगा। यानी कितना आ जा रहा है, ये 142.02 आ जा रहा है और पूर्णांक में बोला हुआ है, तो लगभग में ये कितना हो जाएगा 142 हो जाएगा, 142 मीटर हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। तरीका वही है हम लोग का, रेशियो मेथड। फिर से एक बार समझ लीजिए आप।
ये एक पतंग है जो उड़ रहा है, कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो 123 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। और ये धागा जो है कोई ढीला नहीं है और 60 डिग्री कोण बनाता है, तो धागा की ऊंचाई हमें, धागा की लंबाई हमें पूछा हुआ है। तो एक बात बताइए कि जब ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री के सामने वाला √3 होगा, 30 के सामने 1, ये इससे हमें कोई मतलब भी नहीं है, पूछा भी नहीं है। तो √3 का वैल्यू दिया गया है 123, तो हमें 2 का पूछ रहा है, 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 123 बटा √3 गुणे 2 यानी 246 बटा √3। अब इसे हमें पूर्णांक में बनाना है। अगर ऑप्शन में 246 बटा √3 दिया रहता तो वही आंसर हो जाता, लेकिन पूर्णांक में हमें पूछा हुआ है। तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लिए हैं और बस इसे कटा करके यहाँ 82 √3 आ रहा था, तो √3 का मान 1.732 कर लिए हैं और गुणा किए हैं तो 142.02 आ रहा है, लेकिन पूर्णांक में पूछा हुआ है तो 142 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, देखिए 2019 CAPF में पूछा हुआ है, CPO में पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला देखिए, 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1.62 मीटर लंबाई वाला एक पर्यवेक्षक एक खंभे से 40 मीटर की दूरी पर खड़ा है। एक पर्यवेक्षक है, एक खंभा है। देखिए ये एक खंभा हो गया और पर्यवेक्षक मतलब इसको देखने वाला, ये देखने वाला है, एक व्यक्ति है। कितनी दूरी पर खड़ा है ये दिया हुआ है, 1.62 मीटर लंबाई वाला पर्यवेक्षक, सही सॉरी ये इसका लंबाई दिया हुआ है 1.62 मीटर। फिगर बस बनाते चलिए, देखते चलिए, फिगर बनाते चलिए। 1.62 मीटर लंबाई वाला एक पर्यवेक्षक एक खंभे से 45 मीटर दूरी, ये जो दूरी दिया है ना, कितना दिया है, 45 मीटर, 45 मीटर दूरी, ये इसका लंबाई है, 45 मीटर दूर पर खड़ा है। यदि उसकी आंखों से खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये खंभा हो गया, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण बन रहा है। इसका मतलब ये उन्नयन कोण कब बनेगा, जब नीचे से ऊपर देखेगा। तो ये उन्नयन कोण कितना डिग्री और कैसे बनेगा, तो ये 36 को मिलाना पड़ेगा। ये उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है, तो 30 डिग्री बन रहा है। ये कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। तो खंभे की ऊंचाई निकालना है, ये हमें निकालना है ना, ये खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, टोटल ये खंभे की क्या निकालना है, हमें ऊंचाई निकालना है कि खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। उम्मीद करते हैं कि आप फिगर समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए ये एक पर्यवेक्षक है, इसकी लंबाई है 1.62 मीटर और ये एक खंभा को देख रहा है। तो कह रहे हैं कि इसके आंख पे 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। और 30 डिग्री का आंख पे कब बनेगा, जब 36 के साथ इसको मिलाएंगे तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, जब शीर्ष को देख रहा है। तो हमें बोल रहा है कि ये 145 मीटर दूरी पे है, तो एक खंभे की ऊंचाई हमें पूछा हुआ है कितना होगा। देखिए अब इसको बनाइए, अब क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सबसे पहले तो अगर ये 1.62 है तो ये भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.62 मीटर हो जाएगा। ये भी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1.62 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब हम केवल ये वाला लंबाई निकाल लेते हैं कि कितना है। ये वाला लंबाई आप जहां निकाले कि आराम से आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे, ये अगर 30 है तो इसको हम क्या मान लेते हैं, ये 60 मान लेना, क्या है, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये 30 है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और 30 के सामने अगर इसको हम एक हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक, 30 के सामने 1 होता है और 60 के सामने √3 होता है। और इसी √3 का लंबाई कितना दिया है, 15 दिया है। यानी कि हम लिख देते हैं इधर √3 बराबर अगर 45 हो गया ना, √3 बराबर 45 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 45 बट्टा √3 यानी कटाएंगे इसको तो 15 √3 हो जाएगा। इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया ना कि ये वाला जो लंबाई निकला ये कितना निकला, 15 √3 हो जाएगा। तो 15 √3 और यहाँ से यहाँ कितना है, 1.62 है। ये दोनों को जोड़ लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट दशमलव में है तो 15 √3 को अब दशमलव में बदल लीजिए। 15 गुणे 1.732 है, इसको बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूना 30 कर 0 3, 15 3 45, 3 48 कर 8 4, 15 7 105 और 4 9 हो जाएगा 10, 15 एकम 15 10 25, यानी 25.98 आ रहा है। तो ये हो गया 25.98 और ये टोटल हम 1.62 जोड़ लेंगे तो ये ऊंचाई जो हो जाएगा खंबे की ऊंचाई H इज इक्वल टू 25.98 प्लस 1.62 जोड़ लीजिए। देखिए 8 2 10 कर 0 हासिल 1, 9 6 15 1 16 कर 6 हासिल 1 हो जाएगा।
और ये हो जाएगा 5 1 6 1 7 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 1 2 की 2 हो जाएगा 27.6 मीटर। जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए, हमें बोला था कि ये एक पर्यवेक्षक है, ये देखने वाला है, एक खंभे को देख रहा है जो कि उससे कितनी दूरी पे है, 45 मीटर दूरी पे है। और जब ये देखता है खंभे के शीर्ष का, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। अच्छा, ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 ही हो जाएगा, ये भी 45। और जब ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, तो √3 का वैल्यू 45 दिया हुआ है। ये जब √3 है तो 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा ना, सामने वाला 45 हो जाएगा। तो √3 का वैल्यू 45 है, तो इस 1 का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हम निकाले हैं, तो इस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 √3 हो जाएगा, यानी 15 गुणे 1.732 दशमलव में ऑप्शन दिया है तो दशमलव में आपको बनाना पड़ेगा। 15 गुणे 1.732 कर रहे हैं तो 25.98 आ रहा है। तो ये जब 25.98 आ गया तो टोटल ऊंचाई बोला हुआ है, तो टोटल ऊंचाई बराबर 25.98 और प्लस ये वाला हो जाएगा 1.62, दोनों को जोड़ लिए तो 27.6 मीटर आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए, आपके स्क्रीन पर है। बोला हुआ है कि एक 30 मीटर ऊंची इमारत के तल एवं शीर्ष से किसी मंदिर के शीर्ष भाग पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। देखिए, एक 30 मीटर ऊंची इमारत के तल एवं शीर्ष से, इमारत के तल एवं शीर्ष से किसी मंदिर के शीर्ष भाग पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री, मंदिर के शीर्ष भाग पर उन्नयन कोण बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मंदिर जो है इमारत से ऊंचा है। ये बात क्लियर हुआ पहले? फिर क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन, ये सबसे समझना बहुत जरूरी है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ये बात क्लियर आपको समझना जरूरी है। एक 30 मीटर ऊंची इमारत के तल एवं शीर्ष से मंदिर के शीर्ष भाग पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। इसका मतलब मंदिर का शीर्ष ऊपर है, तभी ना नीचे से देख रहे हैं तो 60 डिग्री 30 डिग्री कोण बन रहा है। यानी ये अगर मंदिर हो गया, देखिए ये अगर मंदिर हो गया और ये हो गया इमारत, ये इमारत हो गया, तो इस इमारत के तल से और शीर्ष से दोनों से उन्नयन कोण बन रहा है मंदिर के शीर्ष पर। यानी मंदिर के शीर्ष पर जब हम इसके तल से उन्नयन कोण बनाएंगे, यानी कि तल को मिलाएंगे, और ये कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। और शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो ये 30 डिग्री कब बनेगा उन्नयन कोण, जब इसको मिलाइएगा, यहाँ से इसको क्या करना होगा, मिलाना होगा। ये कितना डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है, तो मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी, और ये इमारत का ये दिया हुआ है कि 30 मीटर है। ये इमारत कितना मीटर ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचा हुआ है। तो मंदिर हमें पूछा। अच्छा एक बात बताइए कि ये भी तो कितना हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ जो हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा, 30 मीटर। जब ये 30 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। और हमें पूछा है कि मंदिर की ऊंचाई, यानी ये अगर ऊंचाई निकाल कर इसमें जोड़ देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ है बात? देखिए फिगर एक बार और समझिए। बोला था ये इमारत हो गया और ये मंदिर हो गया। इस इमारत के तल से तथा शीर्ष से मंदिर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है। तल से 60 डिग्री है और शीर्ष से कितना है, 30 डिग्री है। तो मंदिर की ऊंचाई निकालना है। ऑप्शन 50 मीटर 43 40 दिया गया है। ठीक, 30 मीटर ऊंचा इमारत है। तो अब बताइए, चलिए देखिए इसको हम लोग बनाते हैं। फिगर समझ गए? अब बहुत आसान है। देखिए अगर ये 30 है तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, टोटल जो है 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और 30 के सामने ये वाला भाग क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर लेते हैं ना, थोड़ा 1 को हम x भी अब मानना सीखते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जब ये x मानेंगे ना तो ये हो जाएगा कितना, √3x हो जाएगा। इसका √3 गुना अभी बताए थे आपको कि 30 के सामने को अगर x मानेंगे तो ये 60 के सामने √3x हो जाएगा। क्यों ऐसा मान रहे हैं x, ये भी चीज हम अभी चर्चा करेंगे कि ये 30 के सामने x माने हैं तो 60 के सामने क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा। यानी कि ये भी कितना हो जाएगा आपका, √3x हो जाएगा, √3x। जब ये √3x है तो ये भी √3x हो जाएगा। अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में जब यहाँ देख रहे हैं कि ये अगर 60 डिग्री है तो ये छोटा वाला कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और 30 के सामने अगर √3x है तो ये टोटल जो मिला करके हो जाएगा इसका √3 गुना हो जाएगा। यानी √3x का
√3 गुना हो जाएगा कितना, तो ये x प्लस 30 हो जाएगा, x प्लस 30 हो जाएगा। इसीलिए हम x माने थे कि दोनों दो अननोन हो जा रहा है, तो यहाँ x मान लिए हैं, ठीक। यानी अब सिंपल हो गया, आप बना लीजिए, इसको देख लीजिए, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। देखिए एक बार थोड़ा और आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक। 30 के सामने हम इसको अगर x माने हैं तो ये 60, ये टोटल 60 है इस ट्रेंगल में जब ये 30 है तो ये 60 है। 60 के सामने ये कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा। ये 1 रहता है तो ये √3 होता है, तो ये x है तो ये कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा और √3x हो जाएगा। अब जो है इस ट्रेंगल में जब आते हैं, ये बड़ा वाला ट्रेंगल में, तो ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा और 30 के सामने ये √3x है, क्योंकि ये जब √3x है तो ये भी कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा। तो ये जो √3x है तो इसका ये टोटल जो होगा ये बड़ा वाला √3 गुना होगा, यानी कि ये √3 गुना होगा। तो वही हम कह रहे थे कि √3x का √3 गुना हो जा रहा है क्या, तो x प्लस 30 हो जा रहा है। ये x है और ये 30 है। अब सिंपल हो गया, देखिए ये कितना हो जाएगा, √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3x इज इक्वल टू x प्लस 30 हो जाए। अच्छा, इस x को हम इधर घटा भी देते हैं, ये तो 3x हो गया, ये माइनस x इज इक्वल टू 30 हो गया, यानी 2x इज इक्वल टू 30 हो गया, तो x बराबर 15 आ गया। अर्थात ये टोटल ऊंचाई पूछा हुआ था तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस ये 30 हो जाएगा, 30 यानी कि 45 मीटर हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 10 हम कहीं भी नहीं लगा रहे हैं, 10 और कुछ भी लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस रेशियो हमें पता है कि 30 के सामने अगर 1 होता है तो 60 के सामने √3 गुना हो जाता है। अब 45 वाला में 1 दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो वही कंसेप्ट हम लगाए हैं कि ये 30 के सामने अगर इसको x मान लिए हैं, यहां से यहां तक की दूरी को x माने हैं, तो ये 60 टोटल था, तो 60 के सामने √3x हो जाएगा, ये √3x तो ये भी √3x। अब इस वाले ट्रेंगल में जब देखते हैं तो ये अगर 60 है तो ये 30 हो जाएगा, 30 के सामने √3x तो इसका √3 गुना हो जाएगा, ये पूरा मिला करके। तो ये √3x का √3 गुना x प्लस 30 है, तो x बराबर यहाँ 15 आ जा रहा है, अर्थात ये यहाँ से यहाँ 15 हो गया और ये 30 हो गया। टोटल जो ऊंचाई हो जाएगा 45 मीटर हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए उम्मीद करते हैं कि ये जितना भी 3-4 क्वेश्चन कराए थे वो कराए हैं अभी, ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये कल ही वाला टाइप पे था कि 30 के सामने 1 होता है तो √3 के सामने 60 के सामने √3 गुना हो जाता है उसका, उसी से रिलेटेड 45 वाला में 1:2 का। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। पहले कंसेप्ट समझिएगा, उसके बाद उस पर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक। देखिए कंसेप्ट थोड़ा समझ लीजिए पहले, उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे 2 कंसेप्ट है, दोनों में एक ही रूल, एक ही मतलब तरीका होता है। देखिए कंसेप्ट क्या है, तो उस कंसेप्ट को पहले हम आपको लिख देते हैं, तब समझ लीजिएगा, ठीक। देखिए कंसेप्ट को हम राइट डाउन कर दिए हैं, अब इसको आपको उतार लेना है, पहले समझिए तब उतारिएगा, ठीक। कंसेप्ट समझना सबसे जरूरी है और इस पे क्वेश्चन भी है, लगभग 6-7 क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी में भी पूछा गया है और प्लस SSC में भी पूछा गया है, तो सभी क्वेश्चन का कलेक्शन करके हम लाए हुए हैं, ठीक। तो इस बात को पहले समझिए और तब जा करके आपको इसको उतारिएगा, ठीक। देखिए लिखिए क्या है कि किसी h मीटर ऊंचे खंभे से क्रमशः a मीटर तथा b मीटर दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं के उन्नयन कोण पूरक हो, तो जब पूरक हो तो h बराबर, यानी खंभे की ऊंचाई h बराबर √AB होता है। कैसे आता है इस चीज को हम लोग अभी अप्लाई करेंगे, कैसे आता है पहले प्रूफ करेंगे, तब इस पे क्वेश्चन का करेंगे हम लोग, ठीक। अब पहले तो आप एक बात समझिए कि अगर कोण पूरक हो, पूरक कोण कब कहते हैं, 2 कोण अगर पूरक कब होंगे, तो पूरक होंगे, एक अगर थीटा होगा तो एक हो जाएगा क्या, 90 - थीटा होगा। 2 कोणों का योग जब अगर 90 डिग्री हो जाता है ना, तब दोनों कोण क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। तो अगर ये उन्नयन कोण पूरक हो तो अगर एक थीटा मानेंगे तो एक दूसरा क्या हो जाएगा, 90 - थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग हमेशा क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, थीटा कट करके 90 डिग्री हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि पूरक बात समझ गए होंगे कि 2 कोण पूरक कब होंगे, जब इन दोनों का योग 90 डिग्री हो। अगर एक थीटा माने तो एक 90 - थीटा, अगर एक 30 डिग्री है तो पूछे इसका पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में से 30 घटा दीजिए, यानी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अगर ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए कि 63 डिग्री दे दिया है, तो कहेगा इसका पूरक क्या होगा, तो 90 में से हम 63 घटा लेंगे, जो आएगा हमारा पूरक कोण आ जाएगा। तो ये बात समझ गए होंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक।
अब चलिए ये कैसे आता है इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं। और इसमें भी दो तरह का कंसेप्ट होता है, दो तरह का क्वेश्चन आता है। एक, जब ये दोनों बिंदु, दोनों जो ए मीटर और बी मीटर जो दूरी पे है वो खंभा के एक ही दिशा में हो, तो पहले हम लोग पहले दोनों को प्रूव करेंगे। पहले देखते हैं जब खंभे के एक ही दिशा में हो, जब दोनों बिंदु, यहाँ लिख देते हैं, जब दोनों बिंदु, पहले बारीकी से समझना है, उसके बाद से क्वेश्चन तो आप एक एक दो दो सेकेंड में बनाइएगा। जब दोनों बिंदु खंभे के एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, और दोनों में कंसेप्ट ये निकलता है, एच बराबर रूट अंडर ए बी ही निकलता है, लेकिन दोनों को हम लोग अलग अलग निकालेंगे, उसके बाद नोट करेंगे तब लिखेंगे भी, ठीक। जब दोनों बिंदु खंभे के एक ही दिशा में हो, जैसे मान लीजिए ये एक खंभा हो गया और इसके दोनों बिंदु एक ही दिशा में हो, एक ए बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए मीटर है, और एक बिंदु यहाँ है जो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, बी मीटर है, और दोनों के कोण जो है पूरक कोण जो ये यूनियन कोण है, पूरक कोण है। अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरक कोण है। और ये कितना दिया हुआ हम लोग का, एच मीटर दिया हुआ है, एच मीटर। तो देखिए ये फिगर मतलब ऐसे ही बनेगा। इसका फिगर कैसे बनेगा, ऐसे ही, जब दोनों बिंदु खंभे के एक ही दिशा में हो, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ये जो है ए मीटर दूरी पर है और ये जो है बी मीटर दूरी पर है, और दोनों का पूरक कोण, ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। तो ये कंसेप्ट कैसे आता है, एच बराबर रूट अंडर ए बी। हालांकि हम तो ये बात याद रखेंगे, क्वेश्चन में अब जब आगे अप्लाई करेंगे ना तो ये याद रखेंगे, लेकिन अभी हमें जानना जरूरी है कि ये कैसे आता है। देखिए कैसे आता है, अब तो आप थोड़ा सा टेन लगाना भी सीख लीजिए कि आगे टेन भी अप्लाई करके भी हम क्वेश्चन बना लेंगे। अगर इसमें ये बड़े वाले ट्रायंगल में हम अगर टेन लगा रहे हैं तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है। तो पी के जगह यहाँ पे एच है और बट्टा बी के जगह पे ये टोटल बी है, ये हो गया बी हो जाएगा, ठीक। अब इस ट्रायंगल में देखिए, एक छोटे वाले ट्रायंगल में जब यहाँ टेन 90 माइनस थीटा लगाएंगे, ये तो पहला हम लोग का निकल गया। यहाँ पे जब हम लोग लगाएंगे टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो ये तो एच ही रह जाएगा, एच बट्टा ये ए हो जाएगा, ठीक, ये एच बट्टा ए हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि टेन 90 माइनस थीटा बहुत लोगों को पता होगा कि ये फॉर्मूला होता है कॉट थीटा हो जाता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू एच बट्टा ए हो जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अगर इसको आप टेन में बदलना चाहते हैं कि इसको भी हम टेन थीटा में बदल रहे, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बट्टा एच हो जाएगा। या जब ए बट्टा एच हो जाएगा तो ये दोनों बराबर कर लीजिए, क्योंकि दोनों टेन ही थीटा है, तो टेन थीटा बराबर, यानी इधर है एच बट्टा बी इज इक्वल टू ए बट्टा एच है, ये बड़ा वाला एच माने ए बट्टा एच, तो तिरछा गुणा करेंगे तो एच स्क्वायर बराबर ए बी होगा, और एच बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए बी हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट फाइनली हम लोग का रिजल्ट जो है आता है, जो कि यहाँ लिखे थे फाइनली कि एच बराबर रूट अंडर ए बी, तो यही कंसेप्ट निकलता है। देखिए ये बेसिक हुआ, एक बार फिर इसको समझ लीजिएगा। पहले हम देखे हैं कि जब दोनों बिंदु खंभे के एक ही दिशा में हो, ये ए मीटर दूरी पे है, ये बी मीटर दूरी पे है, यहाँ थीटा बन रहा है, तो यहाँ 90 माइनस थीटा बन रहा है। तो ये पहले बड़ा वाला ट्रायंगल में अगर टेन लगाए हैं तो टेन थीटा इज इक्वल टू एच बट्टा बी है, एच बट्टा बी। अब इस छोटे वाला में लगाए हैं तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर एच बट्टा ए हो जाएगा। तो ये टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा बराबर एच बट्टा ए। तो जब कॉट को टेन में बदलते हैं तो ये इन्वर्स उलट जाता है, यानी एच नीचे चलेगा, ए ऊपर आएगा, तो ए बट्टा एच हो जाएगा। अब दोनों ए बराबर कर लेंगे, क्योंकि दोनों टेन थीटा का मान है, तो ये दोनों हम क्या कर लिए, बराबर कर लिए हैं। एच बट्टा बी इज इक्वल टू ए बट्टा एच, तिरछा गुणा किए हैं, एच स्क्वायर बराबर ए बी, तो एच बराबर रूट अंडर ए बी। तो उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन में हमें ऐसे नहीं बनाना है, क्वेश्चन में ये हमें करना ही नहीं है। हमें क्या करना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले कि पूरक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि h बराबर क्या होता है, रूट अंडर ए बी, और डायरेक्ट इसी से हम लोग का आंसर निकल जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन हम करेंगे, लगभग 5-6 क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक। तो ये h बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए बी हो जाएगा। क्लियर हुआ ये बात। तो पहले हम लोग सीखे कि जब दोनों बिंदु खंबे के एक ही दिशा में हो, अब जो है दोनों बिंदु खंबे के विपरीत दिशा में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब भी यही रिजल्ट निकलता है। तो उसको भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक। देखिए सेम बात है, जब दोनों बिंदु खंबे के विपरीत दिशा में है तब हम लोग क्या करते हैं। देखिए जैसे पहले फिगर समझिए, ये एक खंभा हो गया और ये दो बिंदु है,
एक इधर है, ये a दूरी पर है, इससे कितना है a मीटर दूरी पर है, और जो इधर वाली है इससे कितना है b मीटर दूरी पे है, ये b मीटर दूरी पे है, और दोनों का कोण जो है क्या है, पूरक है। अगर ये थीटा मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। पूरक कोण अभी बता दिए हैं कि क्यों 90 माइनस थीटा माने हैं, क्योंकि ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये जो इसका ऊंचाई है ना ये कितना है h मीटर है, h मीटर ऊंचा है खंबा। तो अब चलिए हम लोग फिर जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है तब भी रिजल्ट यही आएगा, h बराबर रूट अंडर ए बी, इसीलिए बहुत जरूरी है आपका रिजल्ट ध्यान में रखना। ठीक, अब कैसे आता है, जैसे इधर वाले त्रिभुज में हम निकालते हैं, इधर वाले त्रिभुज में जब tan लगाइएगा यहाँ से तो tan थीटा इज इक्वल टू h बट्टा a आ जाएगा, ये हो गया पहला। अब इस वाले ट्रेंगल में लगाएंगे तो tan 90 माइनस थीटा सेम चीज आ जाएगा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये h तो h ही रहेगा ना, h बट्टा b हो जाएगा। अब इसी को बदलेंगे तो tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा बराबर h बाई b हो जाएगा। तो जब tan में इसको चेंज करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बट्टा h हो जाएगा। तब इन दोनों को बराबर कर लेंगे, यानी h बट्टा a इज इक्वल टू ये b बट्टा h हो जाएगा, b बट्टा h, यानी तिरछा गुणा कर लीजिए तो h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हुआ, तो h बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर ए बी, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये दोनों पॉइंट आप समझ लिए होंगे। दोनों पॉइंट का कंक्लूजन एक ही चीज निकलता है कि h बराबर रूट अंडर ए बी। इसमें भी देखिए h बराबर रूट अंडर ए बी निकला, और पिछला भी कंसेप्ट देखे थे जब एक ही दिशा में हो तब भी रिजल्ट क्या आ रहा था, h बराबर रूट अंडर ए बी। तो इसीलिए ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, और इस पे अब देखिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। डायरेक्ट आप आंसर बताइएगा, डायरेक्ट आंसर करेंगे। और क्वेश्चन देखिए सीजीएल मेंस में भी पूछा गया है, इस पर एलडीसी में भी पूछा गया है, सीपीओ में भी, सब में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए ये रिजल्ट ध्यान रखना है। फिर से एक बार बता देते हैं रिजल्ट डायरेक्ट हम लोग कि किसी h मीटर ऊंचे खंबे के क्रमशः a मीटर b मीटर दूरी पर स्थित बिंदुओं के उन्नयन कोण जब भी पूरक का है तो ऊंचाई h बराबर, खंबे की ऊंचाई h बराबर रूट अंडर ए बी, ये रूट अंडर ए बी जो a मीटर b मीटर ऊंचाई दूरी रहेगा उस दोनों को गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, वही हमारा खंबे की ऊंचाई हो जाएगा। चाहे वो दोनों बिंदु जो है खंबे के एक ही दिशा में हो चाहे विपरीत दिशा में हो, हमेशा रिजल्ट क्या आता है, तो h बराबर रूट अंडर ए बी आता है। क्लियर हुआ है बात? चलिए आगे इस पे आप क्वेश्चन बनाते हैं, और क्वेश्चन देखिए कैसे आप एक एक सेकंड में आंसर दे दीजिएगा, और जो मेंस में आया है उसको भी आप बना दीजिएगा आराम से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मेंस 2018 में पूछा गया है। अब आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। बहुत लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते तुरंत आंसर करेंगे, 2 से 3 सेकंड में बताएंगे। क्वेश्चन पढ़िए क्या करें कि P तथा Q दो बिंदुओं एक इमारत के आधार से क्रमशः x तथा y, जहां x इज ग्रेटर देन y की दूरी पर हैं तथा एक सीधी रेखा पर है। बिंदु P बिंदु Q के इमारत की चोटी से उन्नयन कोण पूरक हैं, तो इमारत की ऊंचाई क्या होगा। अब बताइए, अभी ना आप पढ़े कि इमारत की ऊंचाई h बराबर रूट अंडर एक्स वाई दूरी पर है तो रूट अंडर एक्स वाई हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। बताइए इसमें फिगर भी बनाने की जरूरत है आपको? फिगर कभी नहीं बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, बताइए आप ही। जब हमको पता चल गया कि जहां उन्नयन कोण पूरक है तो h बराबर क्या होता है रूट अंडर एक्स वाई, वो y बड़ा रहे या छोटा रहे उससे क्या मतलब है, दोनों को गुणा करके वर्गमूल निकाल लेना रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसमें कितना देर लगेगा, क्वेश्चन पढ़ने में जो भी 10 सेकंड लगेगा उसके बाद आंसर आप तुरंत आराम से दीजिएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होंगे कि देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, h बराबर रूट अंडर एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ x मीटर और y मीटर दूरी पे है तो रूट अंडर एक्स वाई हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसको भी कर लीजिए कि कह रहा है दूसरा क्वेश्चन अगला कि एक मीनार के आधार से एक ही दिशा में दो बिंदु P और Q हैं, A तथा B दूरी पर हैं, तो उन बिंदुओं से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो मीनार की ऊंचाई h बराबर रूट अंडर ए बी हो जाएगी। देखिए ये भी आसान सा है, h बराबर रूट अंडर ए बी, जहां भी पूरक का है कि मीनार है, ये मीनार है, इसके दोनों बिंदु पर a बिंदु दूरी पर है, एक b दूरी पर है, b दूरी पर है, और दोनों का कोण जो है ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो h इज इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर ए बी हो जाता है। बात आप क्लियर हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आप आंसर दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये वाला आपका आरआरबी जेई में पूछा गया है 2019 के शिफ्ट सेकेंड में। देखिए नीचे लिखा हुआ है कि पेड़ के पाद बिंदु से दोनों ओर x मीटर तथा y मीटर की दूरी पर, दोनों ओर रहे चाहे एक ही ओर रहे, अभी ना आपको बताए थे, दोनों ओर x मीटर तथा y मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के पेड़ के शीर्षों को देखे जाने वाले उन्नयन कोण अल्फा और बीटा है यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। देखिए ये यहाँ पे गड़बड़ थोड़ा कर दिए, गड़बड़ कुछ भी नहीं किया है, आप जहाँ गड़बड़ होइएगा तभी गड़बड़ होगा, नहीं तो कुछ नहीं गड़बड़ होगा। जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो गया इसका मतलब ये अल्फा और बीटा क्या है, पूरक है, पूरक कोण है। जब भी दो कोणों का योग क्या हो जाए 90 डिग्री, तो यहाँ पे जो पूरक बोला था पूरक नहीं दे करके ये बोल दिया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री है। तो कह रहा है तो पेड़ की ऊंचाई h बराबर क्या होगा, आप ही बताइए। h बराबर रूट अंडर ए बी हो जाएगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्रमशः x और y दूरी पे है ना, सॉरी x और y दूरी पे है तो रूट अंडर एक्स वाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए तो ये तीनों क्वेश्चन जो था तीनों अलग अलग एग्जाम में पूछा गया हुआ था, ठीक है। एक सीजीएल मेंस में था, एक एलडीसी का था और ये वाला है जो आपका जेई व रेलवे में पूछा गया है। तो देखिए कितना सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पे, जहां पूरक कोण कहे या फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री रहे, कुछ भी रहे, तो जब भी 90 डिग्री होगा दोनों का योग तब पूरक हो जाएगा। और जब भी पूरक रहे तो ऊंचाई h बराबर क्या होता है, रूट अंडर एक्स वाई, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, इसका आपके स्क्रीन पर है, 2016 सीजीएल में पूछा गया है। कह रहा है कि एक टावर के तल से 4 मीटर और 6 मीटर की दूरी पर एक सीधी रेखा है। ये देखिए फिगर इसमें हालांकि बनाने की जरूरत ही नहीं है, 4 मीटर तथा टावर के तल से 4 मीटर तथा 9 मीटर, ये 4 मीटर दूरी पर और एक 9 मीटर दूरी पर, एक में फिगर बना रहे हैं, फिगर यहाँ बनाने की जरूरत ही नहीं है। 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर एक सीधी रेखा पर दो बिंदुओं से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। पूरक मतलब ये थीटा हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। पूरक है तो टावर की ऊंचाई निकालना है, ये टावर की ऊंचाई h निकालना। अब क्या होगा बताइए, अभी आपको बताए थे कि h बराबर रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी मतलब 4 गुणे 9 तो 9 चौके 36, रूट अंडर 36 यानी वर्गमूल 6 हो जाएगा और 6 मीटर जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें भी हम फिगर नहीं बनाते, डायरेक्ट हम जानते हैं जब भी पूरक हो गया तो ऊंचाई h बराबर रूट अंडर ए बी 9 चौके 36 यानी कि 6 मीटर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस ऑप्शन में हम लोग का दिया गया है, ऑप्शन से मिला लीजिए। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर किस में है जी, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, 6 मीटर जो है ऑप्शन नंबर 4 में दिए गए हैं और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि ये 4 मीटर 9 मीटर दूरी पर थीटा पूरक कोण है दोनों का एंगल, तो h इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी यानी 9 चौके 36 का वर्गमूल 6, डायरेक्ट भी कर लेंगे, 9 चौके 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6, यानी ऊंचाई जो हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 4 में दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, बड़ा बस दिख रहा है लेकिन है बहुत आसान। जमीन पर और खंभे के पाद से होकर सरल रेखा पर पड़े दो बिंदुओं के खंभे के शीर्ष के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। यदि खंभे के पाद से दोनों बिंदुओं की दूरी 12 मीटर तथा 27 मीटर है तो दोनों बिंदुओं के खंभे की समान भुजा की ओर है, समान भुजा मतलब एक ही ओर है, एक ही ओर पड़ते हैं तो खंभे की लंबाई निकालना है, खंभे की ऊंचाई निकालना है। बताइए h बराबर रूट अंडर ए बी, ए मतलब 12 गुणे 27 हो जाएगा। तब इसको गुणा नहीं करेंगे, देखिए 12 का तोड़िए 4 गुणे 3 और इसको तोड़ेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। अब वर्गमूल निकालना कितना आसान हो गया, 4 का वर्गमूल 2 गुणे इसका 3 हो गया गुणे 3 हो जाएगा, 3 तरीके 9 दूना 18 मीटर जो हो जाएगा खंभे की ऊंचाई हो जाएगा। जमीन से खंभे की ऊंचाई कितना हो जाएगा 18 मीटर। ये बात क्लियर हुआ। देखिए इसमें फिगर हम बनाए, हमें पता चल गया कि बड़ा सिर्फ क्वेश्चन बड़ा है, कुछ नहीं है इसमें। जब भी दोनों कोण पूरक हो गए, एक 12 मीटर की दूरी पर एक 27 मीटर की दूरी पर, तो ऊंचाई h इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी, अभी हम कंसेप्ट पढ़े हैं। तो 12 गुणे 27 यानी 4 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4 3 12 कर लिए, इसको 3 तरीके 9 9 27, तो 4 का वर्गमूल 2, इस 3 का एगो 3, इस 3 का एगो 3 यानी कि 3 दूना 6 18 मीटर हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अभी दिक्कत हो रहा है आपको? आराम से समझ रहे होंगे। रूट अंडर ए बी, एच बराबर रूट अंडर ए बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा हुआ है, ठीक, प्री में ही
टायर 1 में पूछा गया है, यानी कि प्री में। एक टावर के तल से 25 मीटर और 64 मीटर की दूरी पर विपरीत दिशा में, कोई दिशा हो, सेम दिशा हो या विपरीत दिशा हो, हम लोग का रिजल्ट वही निकलता है। आगे पढ़िए। दोनों 36 बिंदुओं से टावर के शीर्ष पर उन्नयन कोण क्रमशः x डिग्री, देखिए अब एक x डिग्री दिया हुआ है, एक x डिग्री और एक 90 माइनस x डिग्री दिया हुआ है, अर्थात ये दोनों क्या है, पूरक हैं। अभी आपको बताए थे कि एक x है, एक 90 माइनस x है, अर्थात दोनों कोण क्या है, पूरक है। तो टावर की ऊंचाई निकालना है, तो कुछ नहीं है, h इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी। ए की जगह एक 25 है और ये 64 है, तो 25 का मतलब 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 5 40 मीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसमें फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है, 40 मीटर यानी ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आप समझ रहे होंगे कि एक दिशा में हो, खंबे के एक ही दिशा में हो या विपरीत दिशा, दोनों दिशा में हो, हमेशा h बराबर रूट अंडर ए बी, h बराबर रूट अंडर ए बी, यानी 5 गुणे 8, 8 5 40 मीटर जो हो जाएगा खंबे की ऊंचाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े। आप लोगों को समझ में आ रहा है? वीडियो शेयर भी करते रहिएगा दोस्तों में, जाके और भी नए नए दोस्त आपके हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाए इससे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको समझ के आप बनाइए। तो कह रहा है 10√3 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से देखे गए दो बिंदु P तथा Q हैं। यदि उन बिंदुओं के अवनमन कोण परस्पर पूरक हैं और पी क्यू बराबर 20 मीटर है, तो बिंदु P उस भवन से कितनी दूरी पर है। देखिए यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि एक भवन के इमारत √3 मीटर ऊंचे भवन, 10√3 मीटर, सेम क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज किया हुआ है इसमें। ठीक, 10√3 मीटर ऊंचे एक भवन के शीर्ष से देखे गए, बोला हुआ है हमें, देखे गए दो बिंदु, देखिए क्वेश्चन कहाँ गया जी, 10√3 मीटर एक भवन के शीर्ष से देखे गए दो बिंदु, इस शीर्ष से हम दो बिंदु को देख रहे हैं, दोनों बिंदु जो है एक ही डायरेक्शन में है, एक यहाँ P है और ये Q है। ठीक, P और Q दो बिंदु है। यदि उन बिंदुओं के अवनमन कोण पूरक है, अब देखिए यहाँ उन्नयन कोण की बात नहीं किया, अवनमन कोण कर दिया, तो अवनमन कोण पूरक है। अवनमन कोण कब बनेगा, जब यहाँ से देख रहे हैं तो इसको 36 मिलाना होगा। ये अगर थीटा है और ये अवनमन कोण हो गया P बिंदु का, और Q बिंदु का अवनमन कोण यानी कि ये पूरा करना होगा, तो ये कितना है 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये जो हो गया थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, पूरक है। तो यदि PQ बराबर 20 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दिया हुआ है 20 मीटर दिया गया है, तो हमें पूछ रहा है कि बिंदु P की उस भवन से दूरी निकाले। ये वाला दूरी हमें पूछ रहा है, P की दूरी मतलब ये टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस ही कितना होगा यही हमें निकालना है। अगर इसको मान लीजिए हम इसको x मान लेते हैं, ये टोटल डिस्टेंस को कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक, ये x मान लेते हैं, या पहले इसको मान लेते हैं, देखिए इसको हम x मान लेते हैं, तो ये टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, x + 20 हो जाएगा, x + 20। और एक चीज़ और, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये बड़ा वाला 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कल ही ये कंसेप्ट आपको समझाए थे कि उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण होता है, ये कंसेप्ट समझाए थे। तो कैसे होता है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो अब कंसेप्ट वही हो गया। h बराबर, देखिए h बराबर, h मतलब 10√3 बराबर रूट अंडर ए बी, तो a का मतलब x हो गया और b का मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया, यानी कि x + 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का रिजल्ट। देखिए क्वेश्चन वही था, थोड़ा सा इधर उधर किया हुआ था, अब कुछ नहीं है, सेट हो गया ना आपका, समझे कि नहीं। अब देखिए ये क्या कर लेंगे हम लोग, ये जब रूट हटाना होगा तो वर्क कर लेंगे दोनों ओर, तो 10 दाएं के 100 तिहाई 300 इधर हो जाएगा, और इधर करेंगे तो रूट हट जाएगा, x × x + 20 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से कुछ बच्चे क्या करेंगे ना कि इसको कैलकुलेट करके द्विघात समीकरण बनाएंगे, उसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये अगर 10 ले लेते हैं यहाँ से, तो ये 10 गुणे ये 10 2 30 हो जाएगा, तो 30 आके 300 नहीं आ रहा है, यानी हिट एंड ट्रायल से हम देख लिए। अगर नहीं समझ में आता, नहीं आता, ऐसे तो सिंपल सा दिख रहा है कि 10 गुणे 30 बराबर 300 होगा। अगर नहीं रखने में बनता कि क्या रखे क्या नहीं रखे, तब द्विघात समीकरण सॉल्व कर लेते। यानी x का वैल्यू हमें निकल गया, कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 मीटर हो जाएगा। तो x जब 10 मीटर हो जाएगा तो बिंदु P की भवन से दूरी, ये टोटल दूरी पूछा गया है,
यानी कि 10 + 20, ये x + 20 पूछा हुआ है, तो 20 10 कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है 30 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तरीका वही है, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया हुआ है जो हम लोग का अभी हम लोग पढ़े कि h बराबर √√AB उसी पे है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग किया हुआ है। इस क्वेश्चन को फिर से आप समझ लीजिए एक बार, ठीक। हमें बोला था कि एक भवन है जिसकी ऊंचाई 10√3 है और इससे दो बिंदु जो है P और Q के अवनमन कोण पूरक हैं। तो अवनमन कोण कब बनेगा, जब इसको क्षैतिज से मिलाएंगे। तो ये थीटा मान लिए अवनमन कोण P बिंदु का, तो ये Q बिंदु का अवनमन कोण ये कितना हो जाएगा 90 - थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये 90 - थीटा है तो ये भी 90 - थीटा, एकांतर कोण से हो जाएगा, ठीक। तो फिर वही कंसेप्ट हो गया। अब ये हमें पूछा हुआ है कि P बिंदु से भवन की दूरी, यानी कि P ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। तो अगर ये x मान लेते हैं तो ये टोटल दूरी x + 20 हो जाएगा। और अभी आप रिजल्ट क्या बन रहे थे, जब दोनों कोण पूरक हो जा रहा था तो h बराबर √√AB, h मतलब 10√3 √√A का मतलब x और b का मतलब x + 20 हो गया। अब दोनों वर्ग कर लिए तो 10 × 100 300 × x × x - x + 20 हो जाएगा। अब यहाँ से x की जगह अगर 10 रख रहे हैं ना, तो 10 × 30 बराबर, ये 10 20 30 हो जाएगा, तो 10 × 30 300 के बराबर आ जा रहा है, अर्थात x का वैल्यू 10 होगा, तो ये 10 हो गया और ये 20 हो गया, 20 10 30 मीटर। यानी हमें P की दूरी पूछा हुआ था तो 30 मीटर हो जाएगा। अगर यही Q की दूरी पूछता तो ये 10 मीटर हो जाता है आंसर हम लोग का। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन जो है अच्छा था और पीछे वाले क्वेश्चन से ये बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक। तो चलिए एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये वाला आप तरीका समझ गए। अभी तक हम क्या बताए, बस एक ही कंसेप्ट सीखे, इसको मिटा के आपको बता देते हैं। एक ही कंसेप्ट से टोटल अभी हम लोग क्वेश्चन अभी किए थे, इधर 4-5 क्वेश्चन, और इससे पीछे जो पहला कंसेप्ट था पहले उस पे किए थे। h बराबर हमेशा h बराबर √√AB होता है। जब a बिंदु और b बिंदु दूरियों पर, किसी खंभे की ऊंचाई h है, उससे a और b बिंदु दूरियों पर दो बिंदु ऐसे हैं जिनके उन्नयन कोण पूरक हैं, तो ये कंसेप्ट होता है h बराबर √√AB। चाहे वो दोनों बिंदु खंभा के एक ही दिशा में हो चाहे विपरीत दिशा में हो, हमेशा h बराबर क्या निकलता है √√AB। इसी कंसेप्ट से अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा वो अलग कंसेप्ट है और उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और आसानी से समझते हैं। देखिए, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन। ये भी आसान है। 12 मीटर लंबी एक अनुलंब छड़ी, देखिए 12 मीटर लंबी एक छड़ी है जिसकी परछाई कितनी है, 12 मीटर लंबी छड़ी है जिसकी परछाई 8 मीटर है, ठीक। कितना है, 8 मीटर है। अब कह रहा है कि उसी समय एक मीनार जिसकी लंबाई 40 मीटर है, एक मीनार जिसकी लंबाई 40 मीटर है, परछाई डालती है 40 मीटर की परछाई डालती है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। इसकी परछाई जो है 40 मीटर दिया हुआ है, तो ये मीनार की ऊंचाई हमें निकालना है, पता नहीं है, ठीक। देखिए ये 12 मीटर एक छड़ी है जिसकी परछाई 8 मीटर है, ऐसे समकोण त्रिभुज बना लिए। तो ये एक मीनार है, इसकी परछाई 40 है, तो मीनार की ऊंचाई हमें निकालना है। देखिए कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए एक क्वेश्चन हम इस पे बता देते हैं और सब क्वेश्चन आप बना लीजिएगा और बहुत आसान है। जब भी हमें कहे ना कि सेम टाइम का बात है, तो ये देखिए 12 है ना और ये 8 है, तो 8 का ये कितना गुना है, तो 8 × 5 = 40, 5 गुना है, तो ये भी 12 का कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, अर्थात 12 × 5 = 60 मीटर जो हो जाएगा ना हम लोग का मीनार की ऊंचाई हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है 60 मीटर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। जब भी एक ही समय की बात करेगा तो दोनों का रेशियो इक्वल होगा। तो रेशियो इक्वल मतलब ये 8 का 5 गुना है, तो ये भी 12 का 5 गुना है, यानी 12 × 5 = 60 मीटर हो जाएगा। और इस मीनार की ऊंचाई जो हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये भी बात आप समझ गए होंगे। तो आज बस हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक। आज हम लोग लगभग 45 से 50 मिनट तक देखे हुए हैं, ठीक। आज इतना ही क्वेश्चन। अब अगला कंसेप्ट है उसको थोड़ा समझना होगा, तो उसको नेक्स्ट टाइप में हम लोग कल देखेंगे। कल भी हम लोग का अगला टाइप होगा। अभी कम से कम 2-3 आपका टाइप इसमें मिलेगा हाइट एंड डिस्टेंस में। उसके बाद आप हाइट एंड डिस्टेंस किसी भी बुक से बनाइएगा, सब आपका बन जाएगा, ठीक। तो अभी कम से कम 2-3 टाइप इसको मिलेगा। तो एक दिन हम लोग 8 बजे सुबह में लाइव आ रहे हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक। तो हम लोग डेली 8 बजे जो है एक वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस का लेकर आ रहे हैं डेली, ठीक। तो इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए
और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अब आप हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाइएगा, सब क्वेश्चन धीरे धीरे बनना शुरू होगा। अब आगे की तरफ हम लोग अगले कंसेप्ट को करेंगे जो कि कल करेंगे, ठीक। तो चलिए ओके बाय। और एक बात और, आज हम लोग का टेस्ट भी होगा, ठीक। आज टेस्ट होगा जिसका टाइमिंग है 11 बजे, आपको बताए ही हैं 11 बजे जो है टेस्ट होगा, 11 बजे। तो आप लोग टेस्ट में बहुत लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं मेरे नंबर पे मैसेज कर देंगे 9693037419 9693037419। तो हम ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे और उसके बाद आप जो है टेस्ट देंगे 11 बजे। 11 से 12 बजे तक टेस्ट चलता है। 12 से पहले जो है आपका आंसर शीट बना करके एक पेज में लिख करके उसको हमारे व्हाट्सएप पे भेज देना रहता है और उसके बाद से चेक इन होता है आपका, ठीक। और जो लोग टॉप 10 में जो नंबर आते हैं उनका नाम भी बताया जाता है, अगले दिन डिस्कशन जो होता है उसमें बताया जाता है, ठीक। तो चलिए आप लोग भी टेस्ट दीजिए, आज 11 बजे टेस्ट होगा। टेस्ट में अपीयर होइए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए, ठीक। ओके बाय, अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें, ठीक।